Hello friends, welcome back to my YouTube channel Toppers World and today's video is about report writing. हम आज report writing पे बात करेंगे and in this video I will discuss with you the structure of report writing and sentence formation. This is the core of today's video. और the basic of today's video is और purpose is to explain you all that कि आप sentences कैसे लिख सकते हैं, आप पूरा structure कैसे बनाएंगे. And in the upcoming days मैं और भी videos डालूँगा. Today it's about line graph. After few days I will upload video about bar chart, pie chart, process, map and flow chart. So line graph को कैसे attempt करते हैं. तो पहले इसका एक let's see one sample of this task. तो यहाँ पे आप एक पिक्चर में क्लियरली देख सकते हैं कि एक लाइन ग्राफ मैंने बनाया हुआ है. दिस इज़ अबाउट सेल्स ऑफ 5 डिफरेंट काइंड्स ऑफ जैम फ्रॉम 2009 टू 2014. 2009 से 2014 के बीच में 5 अलग अलग तरह के जैम उनकी सेल्स के बारे में है. सो फर्स्ट वन इज़ स्ट्रॉबेरी, सेकेंड वन इज़ रसबेरी, थर्ड इज ग्रेप्स, फोर्थ इज़ चेरी एंड फिफ्थ इज़ प्लम. सो ये उनके फ्लेवर्स हैं. यहाँ पे दो तरह का डाटा होता है. ऑन वन साइड दिस इज़ अ वर्टिकल लाइन और यहाँ पे दिया गया है यूनिट्स इन मिलियंस. सो जैसे 1 मिलियन, 2 मिलियन, 3 मिलियन, दिस इज़ द यूनिट्स ऑफ सेल. ओके, तो फॉर एग्जांपल 7 मिलियन यूनिट्स ऑफ स्ट्रॉबेरी जैम. तो different lines show different kind of jam. Brown line shows strawberry, blue raspberry, green grape, plum, pink plum and yellowish is cherry. Okay, तो इसमें क्या करना होता है. We have to write introduction and then we have to write overall and then we have to give the details. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे ये ग्रेप्स, तो ये ग्रेप्स वाले जो जैम इसकी सेल ओवर द पीरियड बढ़ी है, इंक्रीजिंग. ओके, और स्ट्रॉबेरी की भी सेल बढ़ी है. रसबेरी ब्लू लाइन, द सेल ओवरऑल इंक्रीज्ड. देन चेरी, it's also increased but not at much faster rate than the other kind. So only the sale of plum jam shows a downward trend. प्लम की सेल्स कम हुई है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम और बाकी तीनों की इंक्रीज़ हुई है. तो हमने ओवरऑल में क्या लिखना है कि सभी जैम्स, प्लम को छोड़ के बाकी सभी जैम्स की सेल इंक्रीज़ हुई है एट डिफरेंट रेट्स. ये हमारा ओवरऑल हो जाएगा. फिर हमने पहले से एक इंट्रोडक्शन बनाएंगे. इंट्रोडक्शन में हम लिख सकते हैं कि द प्रोवाइडेड लाइन ग्राफ शोज़ द कंपैरिजन ऑफ sales of 5 different kinds of jam between 2009 and 2014. तो in this way हम इंट्रोडक्शन बनाएंगे, फिर ओवरऑल लिखेंगे, देन डिटेल्स देंगे. डिटेल्स में हम स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन करेंगे कि क्या क्या ट्रेंड रहे अलग अलग तरह के जो जैम्स है उसकी सेल्स के. तो the video will be in the graph will be in the 3 parts. One, the introduction, second is overall and third as a detail. So introduction will be made from this title wording. So let's see step by step that how to attempt such kind. And this is a great example because इसमें 5 trends show किए हुए हैं, 5 तरह के jams है और this is a very good example to learn about line graph. So simple introduction ऐसी है कि the line chart or line graph indicates the sales of 5 kinds of jam from 2009 to 2014. So यहाँ पे हमने लिखा indicates. तो इससे पता चलता है कि हमने फर्स्ट फॉर्म के साथ s लगाया. the line graph हमारा सब्जेक्ट है. आगे indicates. This is present indefinite tense where we use first form plus s or es. सो यहाँ पे इंडिकेट के साथ हमने एस लगाना है, इंडिकेट्स. तो इससे क्लियर हो जाएगा दिस इज़ प्रेजेंट इंडेफिनेट. द लाइन ग्राफ इंडिकेट्स मीन शो करता है
sales of 5 kinds of jam from 2009 to 2014। तो ये होगी सिंपल फॉर्म, इसको भी आप लिख सकते हैं बट दिस इज़ वेरी सिंपल। इसको एक हाईली इफेक्टिव इंट्रोडक्शन बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ द provided line graph। Okay, so now the provided line graph clearly shows, okay, clearly की जगह पे आप you can also write, clearly की जगह पे आप लिख सकते हैं vividly, इसका मतलब भी clearly, और we can also write apparently, both have same meaning। तो दोनों का मीनिंग सेम है, दोनों का मीनिंग मतलब मीन्स इज क्लियरली, तो विविडली या apparently लिख सकते हैं। shows की जगह indicates भी आ सकता है जैसे पहले लिखा था। illustrates भी आ सकता है। ओके, तो ये सारे हम अलग अलग तरीके से क्लियरली इंडिकेट्स, क्लियरली इलस्ट्रेट्स और कंपेयर्स भी लिख सकते हैं। जैसे कि इस ग्राफ में कंपैरिजन है तो वी कैन आल्सो राइट कंपेयर्स। ओके, तो स्क्रीन पे मुझे लगता है कि आप सबको दिख ही रहा है। तो कंपेयर्स तो ज़्यादा बढ़िया करने के लिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्लियरली और विविडली कंपेयर्स। क्या कंपेयर कर रहा है? फिगर्स ऑफ सेल्स या डाटा रिलेटेड टू सेल्स, या कंपेयर्स सेल्स ऑफ 5 different टाइप्स लिख लें या काइंड्स लिख लें, काइंड्स ऑफ जैम बिटवीन, फ्रॉम की जगह बिटवीन भी लगा सकते हैं हम, बिटवीन 2009 एंड 2014। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे हमने पैराफ्रेजिंग करनी है, हमने वही वर्डिंग कॉपी नहीं करनी जो कि टास्क में दी गई है, हमें उसको अपने वर्ड्स में लिखना है। आप इसको और अच्छा कर सकते हैं, आप इसमें लिख सकते हैं द रेंडर्ड लाइन ग्राफ, और प्रोवाइडेड की जगह पे आप रेंडर्ड भी लिख सकते हैं, रेंडर्ड लाइन ग्राफ विविडली कंपेयर्स। ओके, इसको और अच्छा कैसे करना है, द प्रोवाइडेड लाइन ग्राफ clearly shows changes in the sales trends of 5 different kinds of jams between 2009 and 2014। ठीक है, जहाँ how the sales experienced changes in the 5 different kind of jams between 2009 and 2014। तो कोई एक इसी को आप अगर लिख देते हैं तो ये भी आपको एक अच्छा बैंड दिला सकता है एग्ज़ाम में। तो ज़्यादा कुछ इम्प्रोवाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ये सिंपल भी है और ग्रामेटिकली एक्यूरेट है और अच्छे इसमें वोकैबुलरी भी आ जाती है। यहाँ से अब बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। सॉरी, मैं पहले कैमरे को एडजस्ट करना भूल गया था। So the provided line graph clearly compares sales of 5 different kinds of jam between 2009 and 2014। तो shows की जगह पे आप indicates, tells, illustrates, depicts और compares भी लिख सकते हैं। You can also use these verbs in the first form in present indefinite tense। So overall की बात में देखते हैं कि स्ट्रॉबेरी जो है वो हाईएस्ट इन सेल्स है और प्लम वाले जैम को छोड़ के बाकी सब जैम्स की सेल्स बढ़ी है। तो इसी बात को हम ओवरऑल में शो करेंगे। ओके, सो
सो नाउ लुक एट ओवरऑल इट कैन बी सीन। तो जितना ये इट कैन बी सीन है ये पैसिव में लिखते हैं। इट कैन बी सीन या इट कैन बी क्लियरली सीन दैट ऑल टाइप्स ऑफ जैम एक्सपीरियंस्ड एन अपवर्ड ट्रेंड। यहाँ लिख सकते हैं ऑल टाइप्स ऑफ जैम एक्सपीरियंस और विटनेस्ड। यहाँ पे आप विटनेस्ड भी लिख सकते हैं एक्सपीरियंस की जगह, विटनेस्ड एन अपवर्ड ट्रेंड, एन इंक्रीजिंग ट्रेंड इन सेल्स एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब छोड़कर, एक्सेप्ट फॉर प्लम, प्लम को छोड़कर, ड्यूरिंग द गिवन ईयर्स, दिए गए सालों में, इन दिए गए सालों में आप ऐसे लिखेंगे। इन एडिशन इसके अलावा स्ट्रॉबेरी रिमेन्ड द मोस्ट पॉपुलर, स्ट्रॉबेरी रिमेन्ड द मोस्ट पॉपुलर जैम अमंग द पीपल। So strawberry remained the most popular jam among the people during the given period of time या during the given or provided period of time। लाइन ग्राफ में जो भी हमने ट्रेंड शो करने होते हैं उसके लिए हमारे पास जो वर्ब्स होती हैं, अगर कोई चीज़ बढ़ रही है तो हम कहेंगे इंक्लाइंड, इंक्रीज्ड, वेंट अप और एस्केलेटेड। तो 4 ही बहुत हैं वर्ब्स आपके लिए यहाँ पे। अगर कोई चीज़ डाउन जा रही है, कोई सेल्स डाउन जा रही है तो हम कहेंगे ड्रॉप्ड, डिक्लाइंड, वेंट डाउन, डिक्रीज्ड, प्लमिटेड। अगर सेल्स सेम रहती है तो कहेंगे रिमेन्ड सेम, रिमेन्ड कांस्टेंट या रिमेन्ड अनचेंज्ड। अगर कोई पॉइंट शो करता है कि जैसे कि रीच्ड, टॉप पे चली गई जैसे सेल, उसके बाद फिर डाउनफॉल है, तो हम यूज़ करेंगे पीक, the figures reached at peak, okay, या topped, the sale of strawberry topped with 7 million units, ऐसे हो जाएगा। और कई बार सेल्स की फिगर या कोई भी डाटा होता है ऊपर नीचे हो रहा होता है, उसको कहते हैं फ्लक्चुएटेड और फ्लक्चुएशंस। द सेल फिगर्स फ्लक्चुएटेड बिटवीन, या कह सकते हैं देयर वर फ्लक्चुएशंस इन द सेल्स ऑफ स्ट्रॉबेरी जैम बिटवीन 1960 एंड 2000। तो इस तरह की जो सेंटेंस बनेंगे। तो अभी हम देखते हैं कि इसकी डिटेल कैसे लिख सकते हैं इस ग्राफ की। तो यहाँ पे देखते हैं जो स्ट्रॉबेरी की सेल की बात करते हैं सबसे पहले, तो वो स्ट्रॉबेरी की जो सेल है यहाँ से शुरू होती है, हाँ ब्राउन, तो यहाँ पे शुरू हो रही है और ये पीक तक पहुँच जाती है, मैक्सिमम तक पहुँचती है। तो इस बात को हम कैसे लिखेंगे, स्टार्टिंग एट 2.8 मिलियन यूनिट्स इन 2009। तो हमारा जो स्टार्टिंग में पीरियड था, फर्स्ट जो पीरियड है हमारा, दैट इज़ 2009, ओके। तो यहाँ पे 2.8 मिलियन। द सेल्स ऑफ स्ट्रॉबेरी जैम क्विकली इंक्रीज्ड। तो सेल ऑफ स्ट्रॉबेरी जैम यहाँ से क्विकली इंक्रीज हो जाती है, ओके। तो बिगिनिंग में स्लो है, पर हमने वो वाला पार्ट यहाँ पे अपनी शो नहीं किया। तो द सेल्स ऑफ स्ट्रॉबेरी जैम क्विकली इंक्रीज्ड एंड रीच्ड अ पीक ऑफ 7 मिलियन यूनिट्स एट द एंड ऑफ द पीरियड। तो एक तो ये सेंटेंस हो गया। अगर हम इसको ज़्यादा डिटेल में लिखना चाहें तो उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बिटवीन 2009 एंड 2010 द सेल ऑफ स्ट्रॉबेरी जैम इंक्रीज्ड स्लोली from 2.8 million units to 3 million units, and after that it experienced a quick increase and finally reached at around 7 million units in 2014। तो इसी सेंटेंस को हम और भी बहुत सारे तरीक़ों से लिख सकते हैं, जैसे कि मैं सिंपल तरीका बताता हूँ। इन 2009 the total sale of strawberry jam was worth 2.8 million units which slowly increased। slowly लिख लें या gradually लिख लें, that is your choice। slowly, gradually, rapidly, quickly, ये सारी adverbs होती हैं, हमें इनको लगाना पड़ता है ताकि हम स्पीड को बता सकें। तो total sale of strawberry jam in 2009 was worth 2.8 million which gradually increased to 3 million units in 2010
After that, it experienced a quick increase and reached at around 5 million units in 12,000. Then it further increased to 7 million units in 2014. Followed by the second highest sale was of Raspberry, which stood at 2.5 million, equal to the sale of Plum Jam, worth 2.5 million. Then it also rose quickly to 5 million units, same like Strawberry in 2012, and after that the rate of increase slowed down and finally reached at around 5.4 million units. Okay, so similarly the sale of on the contrary, sale of cherry jam increased in a zigzag manner or in a fluctuating manner, starting with 1.8 million units and quickly reached to 2.5 million units in 2010. Then it experienced a downfall of around half million and reached at 2 million in 2011, and then it again went up to touch the mark of 3 million units, then remained almost constant and finally slightly declined to around 2.8. On the contrary, the sale of Plum Jam was about 2.5 million, which experienced a gradual decline throughout the period. Okay, and finally reached to no unit sale was recorded in 2014, or finally reached to almost zero in 2014. So I am going to show you full-fledged sample answer. The line chart or line graph indicates the sales of 5 different kinds of jam from 2009 to 2014. Overall, it can be seen that all types of jam experienced or witnessed an upward trend or an increasing trend in the sales, except for plum during the given years or given period of time. In addition, strawberry remained the most popular kind with the highest figure in most of the period. Then details can be seen. Starting at 3.2 million units, here I had 2.8 million units. So starting at 2.8 million units in 2009, the sales of strawberry quickly increased or quickly rose भी लिख सकते हैं, and reached at a peak of 7 million units at the end of the period or in the 2014. Similarly, the figures for raspberry and grape witnessed same pattern in which their sales grew considerably and stood at 5.5 million and 4.5 million respectively in 2014. तो हम दो ग्राफ्स को एक ही सेंटेंस में respectively कह के भी लिख सकते हैं. Moving on, 2.5 million units of plum was sold in 2009. However, this number gradually dropped throughout the period and finally no unit was recorded in 2014. तो उसकी सेल ज़ीरो हो गई. Regarding cherry, its sales saw a fluctuation around 2 million in the first 4 years. Then the figure increased slightly before dropping to 2.5 million. So इस तरह से the full chart, जो line graph has been explained by me, or I hope that you will like this video, and in the upcoming days I will also upload different kinds of graphs like pie chart, bar chart, process, etc.